तो जैसे ही घर में पता चलता है कि हम भगवान के भक्त हैं, जैसे ऑफिस में पता चलता है कि हम भगवान के डिवोटी हैं, जैसे समाज में पता चलता है भगवान के डिवोटी हैं, तो समाज में क्या होता है, लोग या ऑफिस में या घर वाले वो क्या होते हैं, उनके अंदर एक फियरफुल रेस्पेक्ट आ जाता है भक्तों के लिए, है ना। दे मे नॉट लाइक अस बट दे रेस्पेक्ट अस। वो हो सकता है हमें पसंद ना करें, वो हो सकता है ये तुम आजकल शुरू कर दियो हरे राम हरे कृष्णा, ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड, है ना। बाहर से बोलेंगे लेकिन अंदर से ना वो बहुत ही सम्मान करते हैं, आपने देखा होगा। जैसे आप अगर जुड़ गए हैं भक्तों से और अगर आपने खाने पीने पे परहेज करना शुरू कर दिया है, बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, और किसी तरह आपके कार्यालय में पता चल जाए तो कार्यालय के लोग जो है बड़ी तिरछी निगाह से देखने लगते हैं, ये क्या क्या खाता है, कैसे बैठता है, और वो मौका ढूंढते रहते हैं। ये गलती से बाहर का केक खाए तब हम बोलें कि इसमें अंडा था, है ना, लेकिन पता चलता है भक्त होशियार है, गोविंदा से केक मंगवाता है ना, और इसको कटवाता है। तो बाहरी तौर पे बिल्कुल पसंद नहीं करते ये जो कर रहा है। क्यों पता है? इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि अगर वो गुणगान कर देंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना, कृष्ण भक्ति करके शास्त्रों का यही निचोड़, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, पता वो नहीं बोलते ऐसा। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जैसे ही वो बोल देंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर आपका अगला पॉइंट ये होगा कि आप क्यों नहीं करते। तो वो अपने आप को बचाने के लिए ना, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। वो हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं। तुम गलत कर रहे हो, तुम फंसोगे, एक दिन पछताओगे, एक दिन गल जाओगे, एक दिन कमज़ोर हो जाओगे, तुमने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, आप देखना क्या होता है तुम्हारा ये। और अंदर से जानते नहीं काम तो ये अच्छा कर रहा है ना। मन में उनके इस बात का भय तो वो रहता ही है। तो भगवान के प्रति शरणागति बढ़ाने से हमारी जो प्रेमा भक्ति है वो बढ़ती है, सबसे रिलेशन अच्छे होते हैं। जैसे भागवत में उदाहरण दिया गया कि अगर हम पेड़ के जड़ में अगर हम पानी दें तो पूरा पेड़ जो हरा भरा रहता है, सुखी रहता है, संपन्न रहता है। अलग से फल फूल टहनी आदि में जल डालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे खुशी खुशी स्प्रे मार सकते हैं, पर वास्तव में रिक्वायरमेंट तो जड़ में पानी देने का है। जड़ में पानी देने का मतलब है कि अगर हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा से खुश हैं तो भले दुनिया खुश ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं कि अगर हमने भगवान को पाया और सब कुछ खो दिया तो क्या खोया, लेकिन हमने सब कुछ पा लिया और भगवान को ही खो दिया तो क्या पाया, क्या फायदा फिर। उसी तरह अगर हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हैं और भले ही संसार के कुछ लोग दुखी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मना लेंगे उनको, कुछ दिनों के बाद मान ही जाएंगे, आज ना कल धोती पहना ही देंगे उनको भी, है ना। लेकिन अगर भगवान को हमने प्रसन्न नहीं किया तो फिर संसार में लोगों को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। हम भौतिक इच्छा रख करके अपने जीवन को और भौतिकतावाद में न ढकेलें, बल्कि हम प्रयास ये करें कि हम सब स्पिरिट हैं, हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, हमें आध्यात्मिक संबंधी चीज़ों से मतलब रखना चाहिए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ के बिजनेस समाप्त करके बैकुंठ भगवान के धाम गोलोक वृंदावन लौटना चाहिए। अगर इस प्रकार का संकल्प हम लेते हैं तो हमारे जीवन की जो वो 6 प्रमुख प्रश्न जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये तभी पूरा हो पाएगा जब हम इस प्रकार से आध्यात्मवादी बनेंगे। तो आध्यात्मिक बनना यानी कि स्पिरिचुअल बनना, रिचुअल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ पे आना है, रिचुअल से स्पिरिचुअल पे आना है। रिचुअल से स्पिरिचुअल आने में बस 3 वर्ड लगाने हैं, SP और I। SP माने शीला प्रभुपाद, I माने इस्कॉन। तो रिचुअल से हम फटाफट स्पिरिचुअल बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की